मेरे प्रिय दर्शकों, यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज का दिन इंडिया की आजादी का दिन है और हम सब लोग इसे धूमधाम से मनाया करते हैं। इसलिए ये 80वां इंडिपेंडेंस डे बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस इंडिपेंडेंस डे के लिए परमेश्वर ने हम पे कृपा की, इसलिए उनकी स्तुति करें। इतना ही नहीं, इस आजादी के लिए आंदोलन करके लहू बहाकर शहीद होने वाले लोग अनेक हैं। उनके किस उद्देश्य के लिए ये देश आजाद हुआ, ये बात हम लोगों को हमेशा याद रखनी चाहिए। ये बहुत जरूरी है। आजादी पाए हुए हमारे देश को इतने साल हो गए, फिर भी खून, चोरी, डकैती, लोगों को लूटना, अधिकार का गलत इस्तेमाल, रिश्वत, घोटाला, ऐसे बहुत सारे बुरे काम आज भी यहाँ हो रहे हैं। इस तरह के बुरे काम हमारे देश में ना हो, उसके लिए हम सबको प्रार्थना करनी होगी। सबसे पहले देश में जो कुदरती चीजें हैं उनकी देखभाल के लिए एक ड्रामा है, उसे हम देखते हैं और उसके बाद भाई मोहन सी लाजरस का सुसमाचार सुनकर यहोवा का आशीर्वाद प्राप्त करें। सूखे पेड़ के लिए इतना चिल्ला रही है? ये सूखा पेड़ नहीं है, इस पेड़ को मैंने पाला है। क्यों भैया, तुम बेकार में ये पेड़ क्यों काट रहे हो? टाइम पास कर रहा हूँ, इसीलिए काट रहा हूँ। अब क्या है, अब जाना। 2-4 पेड़ क्या काट दिए, उपदेश दे रही है। 2-4 पेड़ काटने से भी नुकसान तो हमारा ही होगा ना। तेरे घर के पेड़ हैं या इन्हें तूने उगाए? अपने आप उगने वाले जंगली पेड़ हैं। ये पेड़ भले ही जंगली क्यों ना हो, लेकिन अपने आप नहीं उगते हैं। ये जो पक्षी हैं, अपना दाना चुगने के बाद ये जो पक्षी बीट करते हैं और उनसे जो बीज बनते हैं, उन्हीं से ये पेड़ उगते हैं। हम जो इस कुदरत में रह के जी रहे हैं, वो हमारे लिए पक्षियों की भीख है। और ये सब प्रभु ने अपने योजना से बनाया है, और प्रभु की बनाई योजना को अगर हम तोड़ेंगे तो हमारा जीवन भी पूरी तरह टूट जाएगा। इतना ही नहीं, दूसरों का जो सामान है उसे चुराना गलत है ना। ये जो गाड़ी भर के ले जाते हैं उनसे जाके बोल। सुन, पेड़ों को मत काटो, ये मत काटो, वो मत काटो, ऐसा मत बोल। ऐसा ही नहीं काट रहा हूँ, कटिंग वालों को कटिंग देकर ही ये पेड़ काट रहा हूँ। तुम सरकार को धोखा दे सकते हो, लेकिन तुम उस प्रभु को धोखा नहीं दे सकते। चुपचाप चली जा, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये पेड़ काट काट के गाड़ियाँ भरोगे तो जंगल में रहने वाले पशु पक्षी, जीव जंतु, ये सब मर जाएंगे ना। और किसी की जिंदगी उससे छीनना, ये तो पाप है ना। ये पाप वगैरह देखेंगे तो हम जी नहीं पाएंगे। लेकिन ऐसे पेड़ काटते रहेंगे तो भी हम जी नहीं पाएंगे। ए बुढ़िया, अब जाना है ऐसे। पेड़ नहीं होंगे तो बारिश भी नहीं होगी। यहाँ तक कि तुम लोगों को भी पीने का पानी नहीं मिल पाएगा भैया। पानी नहीं होगा तो टैंकर में लेकर आ जाऊंगा। अपने घर के लिए टैंकर में ले आओगे, लेकिन जो लोग इस जंगल के भरोसे हैं, वो लोग क्या करेंगे? कहीं और जाने के लिए बोल। इन पेड़ों के अंदर भी हम इंसानों को जिलाने का मन है, लेकिन ये जो इंसान लोग हैं, इनका मन पूरा मर चुका है। यीशु पिता, इन इंसान लोगों को इसका एहसास कराओ। हमारा ये देश अच्छा रहना चाहिए। अब जा। अरे बाप रे,
कौन पागल है जिसने इस पेड़ को ऐसे काट के फेंक दिया? वो पागल मैं ही हूँ। सूखे पेड़ के लिए इतना चिल्ला रही है? ये सूखा पेड़ नहीं है, इस पेड़ को मैंने पाला है। क्यों ऐसे पेड़ पेड़ बोलकर अपनी जान गंवा रही है? ताकि तुम लोगों की जान ना निकल जाए इसलिए। मैं क्या कोई बंगला बनाने के लिए काट रहा हूँ? पेट भरने के लिए रोटी मिलेगी उसके लिए काट रहा हूँ। इससे पेट भरने से अच्छा है तो कुछ भी खा के खुद अपनी जान दे दे। देख लिया, पैसे वाला टैंकर भर के पानी ले जाता है और हम लोग 8 मील दूर से लेकर आते हैं। अब क्या बोलूं? हम तो बस बोल ही सकते हैं। गाय बकरियों को कहीं चरा भी नहीं सकते हैं। इससे तो अच्छा है ये गांव छोड़कर दूर चले जाएं। जंगल में पेड़ काटने से बारिश ही नहीं हो रही है, पानी के बिना बहुत परेशानी हो रही है। एक काम करो, जहाँ पानी है वहीं जाके अपना डेरा डालते हैं। पानी ढो ढो कर पैरों में छाले पड़ गए हैं। सही कहा। इस गांव से बाहर जाएंगे तो ही जी पाएंगे। हाँ बिल्कुल सही। ए मौसी, हाँ? हम लोग इस गांव से जा रहे हैं, तू भी आएगी? मैं कहीं नहीं आ रही, तुम लोग जाओ। पूरा गांव खाली होने के बाद तू क्या अकेली रहेगी? मैं भला यहाँ पर अकेली क्यों रहूंगी? मुझे पैदा करने वाले प्रभु यहाँ हैं। प्रभु का बनाया हुआ ये जंगल है। अरे काहे का प्रभु, उसने तो बारिश ही रोक दी। जंगल का नाश किया तुमने और प्रभु के ऊपर आरोप लगा रहे हो। जब मैंने कहा तब सुना नहीं, अब तुम लोग पछता रहे हो। अब इसका एहसास करके कुछ और काम तलाश लो। तुम मेरी चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। हाँ, हमने बोलना था बोल दिया। अब तो माने न माने तेरी मर्जी। हे प्रभु, ये पूरा गांव खाली हो गया। एक अच्छी बारिश दे दो। तू अभी तक गांव छोड़कर नहीं गई? मैं यहीं पर रहकर बारिश लेकर आऊंगी। बारिश लेकर आएगी? हाँ लाऊंगी। पेड़ उगा उगा कर यहाँ बारिश लेकर आऊंगी। पेड़ों को पानी कहाँ से पिलाएगी? ढोकर लेके आऊंगी। इतने दिनों तक इस जंगल ने क्या हमें नहीं ढोया? तू क्या पगला गई है बुढ़िया? तुम जैसे लोग जो हैं वो पैसों के पागल हो गए हैं। सब लोग गांव छोड़ के चले गए हैं, हम लोग भी कहीं चले जाते हैं। क्यों? तुम्हारे लिए पानी का टैंकर आता है ना? पूरे गांव में कोई नहीं है, बहुत डर लगता है पापा। इतना बड़ा घर छोड़कर कैसे जा सकते हैं? हेलो, ये बात है। क्या हुआ? रोड पे कोई पेड़ गिर गया है। आज पानी का टैंकर नहीं आएगा। सुनिए, ये एक हफ्ते तक संभाल लिया। आज पानी का टैंकर आएगा कहा था, अभी तक नहीं आया। रोड अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। बिल्कुल भी पानी नहीं है और गांव में भी कोई नहीं है। पानी के लिए कुछ ना कुछ करो ना। माँ, क्या पीने के लिए पानी नहीं है माँ? हाँ, पानी नहीं है। बहुत प्यास लग रही है माँ। ये गांव छोड़ के जा भी नहीं सकता। ठीक है, मैं जाकर एक मटका पानी ले आता हूँ। बेटी, मैं अभी जाके पानी लेके आता हूँ।
हाँ बोलो। बच्ची बेहोश होकर नीचे गिर गई। क्या? अरे अरे अरे, क्या हुआ? ऐसे क्यों भाग रहा है? मौसी, प्यास के मारे मेरी बच्ची बेहोश हो गई। पीने के लिए थोड़ा सा पानी दे दो। रुक, कभी लाती हूँ। ये ले, जल्दी जा। बेटी बेटी, बेटी बेटी। बेटी उठ बेटी। बेटी, मौसी, अगर इस गांव में तुम नहीं होती तो मेरी बेटी का पता नहीं क्या होता। मैंने कुछ नहीं किया, उस परमेश्वर ने ही तुम्हारी सहायता की है। जैसा तुमने कहा था, आज इस गांव में एक बूंद पानी तक नहीं है। भैया, पेड़ रहेंगे तो ही बारिश होगी तो पेड़ होंगे। अगर ये दोनों नहीं होंगे तो हम भी नहीं रहेंगे। यहोवा उत्तम पदार्थ देगा और हमारी भूमि अपनी उपज देगी, ऐसा बाइबल में कहा है। प्रभु ने ये जो कुदरत है उसे भलाई के लिए बनाया है। उसकी देखभाल करेंगे तो ये भूमि हमें बहुत अच्छी उपज देगी, तो हम भी और हमारी पीढ़ियां आशीर्वादित रहेंगी। जंगल को काटकर एक बड़ा और सुंदर सा घर भले ही बना लो, लेकिन आखिर में सिर्फ घर ही रह पाएगा, क्योंकि जीने के लिए हम लोग जिंदा नहीं रह पाएंगे। पेड़ों से प्यार करेंगे, इस धरती से प्यार करेंगे और सबको बनाने वाले उस यीशु को प्यार करेंगे। हर कोई एक एक पेड़ लगाएगा तो कम से कम अगली पीढ़ी कुछ अच्छा देख पाएगी। जरूर करेंगे। मेरे प्रिय मित्रों, यीशु मसीह के नाम से आपका हार्दिक स्वागत है। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। 80वां स्वतंत्रता दिवस आज पूरे इंडिया में धूमधाम से मनाया जा रहा है। हमारा देश, जिस देश से हम प्रेम करते हैं, हम भी हर्ष और उल्लास के साथ इस स्वतंत्रता दिवस को मना रहे हैं। पूरे 80 साल आज बीत चुके हैं। ये जो देश है, इस देश को प्रभु ने हमारे लिए बना के दिया। इस देश की प्रजा बनकर रहना, यह हमारे लिए एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। प्रभु ने उसके पसंदीदा देश में हम रहें, वैसे हमारी सृष्टि की है। इसलिए प्रभु को धन्यवाद कहना हमारा कर्तव्य है। तो ये जो देश है, प्रभु द्वारा हमें दिया गया देश है। क्या इस देश से हम प्रेम करते हैं, सच्चे मन से चाहते हैं? एक जमाने में ये देश दूसरे देश के हाथों में गुलाम था, तो इस गुलामी से स्वतंत्र होकर एक स्वतंत्र जीवन चाहिए, उसी के लिए अनेकों ने आंदोलन किए और अनेकों ने अपनी शहादत दी। बहुतों ने बलिदान देकर ये स्वतंत्रता हम लोगों को दिलाई है। तो इंडिया देश से हम प्रेम करें और इस स्वतंत्रता को बचा के रखना, ये हमारा कर्तव्य है। इसमें सबसे पहले प्रकृति को पूरी तरह से सुरक्षित रखना। हमारे देश में हर प्रकार की प्राकृतिक व्यवस्थाएं हैं। बड़ी बड़ी नदियां बहने वाला एक देश। अब देखिए, इस देश में हर प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। फसलें, भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें यहाँ होती हैं। खेती करके उसके अनुरूप फसल प्राप्त करने वाला ये देश है।
अब जैसे चावल हैं, गेहूं हैं, सब्जियां, अलग अलग प्रकार की सब्जियां हैं। चावलों में ही हजारों प्रकार के अलग अलग चावल एक जमाने में हमारे देश में पैदा होते थे। उनकी सुरक्षा न करके कई नस्लें हम खो चुके हैं। ठीक वैसे ही हमारे देश में प्राकृतिक रूप से बड़े बड़े जंगल देश की अलग अलग सीमाओं में हुआ करते थे। आज उन जंगलों को काट काट के घर बनाकर दूसरे काम करके नष्ट कर दिए। इस कारण देखिए आज परिपूर्ण बारिश नहीं हो रही है, और बारिश न होने के कारण कई किसान लोग कितना दुख उठा रहे हैं हम देखते हैं, क्योंकि जंगलों को नष्ट कर दिया गया है। इसलिए हमें परिपूर्ण बारिश का पानी नहीं मिलता है, पीने का पानी नहीं मिलता। ये सच है ना? हाँ, ये सच है। ये जो पेड़ हैं विभिन्न प्रकार से हमारे लिए जीवित रहने में सहायता करते हैं। परमेश्वर ने इनकी सृष्टि की है। हमारी सृष्टि करने से पहले परमेश्वर ने पेड़ों की सृष्टि की। पवित्र शास्त्र में जब आप पढ़ेंगे उत्पत्ति में, मनुष्य की सृष्टि करने से पहले प्रभु ने पेड़ पौधे, फलदायी वृक्ष, अलग अलग पेड़ों के अनुसार उनके बीच सबकी सृष्टि की। मनुष्य के जीवन के लिए जो जो आवश्यक है सबसे पहले उनकी सृष्टि की। उसके बाद अंत में मनुष्य की सृष्टि की। ये हम बाइबल में देखते हैं। केवल इतना ही नहीं, मनुष्य की प्रभु ने सृष्टि करके उसे एक वाटिका में रखा, जहाँ पेड़ हैं, फूल हैं, अलग अलग जाति के पेड़ पौधे, ऐसे एक बड़े बागीचे में रखकर उससे कहा कि यहाँ प्रसन्नता से रहो। इस बागीचे की देखभाल करनी है, इसे बचा के रखना, ऐसा प्रभु ने कहा। बहुत बड़ा बागीचा, उसमें बड़ी बड़ी नदियां बहती हैं, तो उसका दायित्व प्रभु ने मनुष्य के हाथों में दिया। तो प्रभु ने एक सुंदर संसार की सृष्टि करके हम जीवित रहें उसके लिए कई प्रकार के आहार भी पैदा किए। अब पेड़ों को देखिए, उसके कारण हमारे जीवन में बारिश होती है, इसलिए पेड़ जरूरी है। केवल इतना ही नहीं, जीवित रहने के लिए हमारे लिए ऑक्सीजन जरूरी है ना, तो ऑक्सीजन देते हैं ये पेड़, और इन पेड़ों के द्वारा ही जो ऑक्सीजन निकलती है उससे सांस लेकर ही हम जीवित रह पाते हैं। उन पेड़ों में से कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो अधिक ऑक्सीजन देते हैं। कोरोना के दौरान देखा ना, कितने लोग ऑक्सीजन के बिना मर गए, ये सब ने देखा ना। और देखिए प्रभु ने मुफ्त में हमें सांस लेकर स्वस्थ रहने के लिए बड़े बड़े सुंदर सुंदर पेड़ों की सृष्टि की। उन्हें काट काट के पूरी तरह नष्ट करने के कारण हम स्वयं अपना विनाश कर रहे हैं, यही इसका अर्थ है। हम अपने आशीर्वाद के लिए स्वयं रुकावट हैं। इसलिए पेड़ों को बेकार में काटने से बचना चाहिए, और अगर किसी पेड़ को काटने की परिस्थिति आ जाए तो उसके पास में ही पेड़ के 2 पौधे लगाएं, या कहीं और लगाने की सुविधा है तो वो लगाकर पेड़ काटें, तो धीरे धीरे वो पेड़ बढ़कर अपना काम करने लगेगा। इसलिए पेड़ उगाना बहुत आवश्यक है। हमने अपनी ओर से कई प्रकार से प्रेरित किया है। जब 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया तो उस साल 75 पेड़ के पौधे देकर पेड़ विकसित करने के लिए अनेकों को प्रेरित किया। आज वो छोटे छोटे पौधे बड़े हो गए हैं और वो देखकर मन को बहुत ही प्रसन्नता मिलती है। इस्राएल देश है ना, वो करीब करीब 1900 वर्ष पहले देश ही नहीं था, अलग अलग जगहों में बिखरा हुआ था। सन 1948 में ही उसे स्वतंत्रता मिली और इस तरह से उस देश को मान्यता मिली। ये इस्राएली लोग जब अलग अलग जगहों से अपने देश में लौट कर आए तो वहां की सरकार ने सबसे पहला काम किया पता है? सब के सब लोग एक एक पेड़ लगाएं। हर एक के घर के सामने एक पेड़ होना चाहिए, उसकी देखभाल करनी है, सुरक्षा करनी है। फल देने वाले पौधे लगाएं, केवल सुंदर दिखने वाले ही पेड़ नहीं, फल देने वाले पेड़ लगाने के लिए उन्हें उत्साहित किया और लोगों ने भारी संख्या में पेड़ लगाए। और उसका परिणाम कुछ सालों के बाद ही उसके जो फल हैं, उन फलों के द्वारा उस देश में भारी आर्थिक विकास हुआ। उस प्रकार से वहां के वो पेड़ बढ़ गए। सिट्रस जो फल होते हैं उसके पेड़ हर घर के सामने नजर आते हैं, रोड के किनारे दिखते हैं, पेड़ों पर फल लदे हुए होते हैं और वो फल दूसरे अनेक देशों में बेचकर अपने देश का आर्थिक विकास बहुत तेजी से कर पाए। क्योंकि स्वयं प्रभु कहते हैं, देखिए भजन संहिता 85 का 12वां वचन देखें, यहोवा उत्तम पदार्थ देगा और हमारी भूमि अपनी उपज देगी। हमारा देश, देश की भूमि हमें उत्तम उपज देगी। एक उपजाऊ जमीन और उस जमीन में
अलग अलग फलों के वृक्ष या अलग अलग सब्जियों के पौधे जिनसे अलग अलग पोषण प्राप्त होता है। आज हमारे देश के कई हिस्सों में इस तरह की उपजाऊ जमीन बहुत है। सही तरह से उसका उपयोग करके जब हम उसमें पेड़ लगाते हैं तो वो हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा आशीर्वाद लेकर आएंगे। हमारी भूमि अपनी उपज देगी। हम अपने देश में जब पेड़ के पौधे लगाते हैं तो सही समय आने पर उनसे हमें उपज मिलती है और उससे परिवारों की बहुत सहायता होती है। इसीलिए तो कहते हैं कि अगर आपका कोई घर है तो घर के पीछे कुछ जगह छोड़नी पड़ती है, एक एरिया खाली रखना पड़ता है, और वो जो 4-5 फीट की जगह होती है उसमें 3 पेड़ तो लगा ही सकते हैं। कम से कम 1 पेड़ तो लगाएं। अब जैसे संतरे का पेड़ होता है, नींबू का पेड़ होता है, अमरूद का पेड़, इस तरह से जैसे सहजन का पेड़ होता है, अच्छे फल देने वाली उपज के अगर पेड़ लगाएंगे ना तो उससे आपके घर को बहुत सहायता मिलेगी। आपके घर के चारों तरफ पेड़ होंगे तो बहुत ठंडक होगी, और जब उन पेड़ों से आपको उपज मिलेगी तो आपकी कमाई भी होगी, और वो देखकर आपका मन भी बहुत प्रसन्न होगा। तो उसमें पानी डालकर जब उसकी देखभाल आप करेंगे तो एक उचित समय आने पर आपके मन को एक प्रसन्नता भी मिलेगी। इस प्रकार से पेड़ों का लगाना हमारे लिए और हमारे समाज के लिए बहुत ही आवश्यक है। ये आप कभी ना भूलें, और तब हमारा देश आशीर्वादित रहेगा और हम हमारे चारों ओर जो लोग हैं वो भी आशीर्वादित रहें। उसके लिए पेड़ उगाना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक कार्य है। इसलिए आज ही आप एक निर्णय लें और जहां भी अवसर मिले वहां पेड़ लगाएं और उसे बड़ा करें। ये एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है। आज से कई साल पहले हम लोगों ने जहां सेवकाई करते हैं उस जगह पर रहने के लिए जब आए तो खाली जगह बहुत थी। उसमें आम के पेड़ लगाए, नारियल के पेड़ लगाए और उनकी देखभाल करने लगे। मेरी पत्नी अक्सर उस बागीचे में जाकर पेड़ों को देखती। क्या कर रही हो? जब मैं पूछता, मैं प्रार्थना कर रही हूँ कि ये सारे पेड़ अच्छे अच्छे फल दे। तो प्रार्थना कर कर के उन्हें बड़ा किया। वो आज भारी संख्या में फल देते हैं। आज आम, नारियल, नींबू, बड़े बड़े अमरूद, ऐसे बहुत सारे फल वृक्ष और सब्जियां, किसी के लिए भी बाहर जाने की जरूरत नहीं। इतनी फसल मिल जाती है, उससे हमें बड़ा आशीर्वाद मिलता है, साथ में आर्थिक लाभ होता है। इस प्रकार से प्रभु जो हमें प्राकृतिक वृक्ष देते हैं, हमें उनकी देखभाल करनी चाहिए, पानी देना चाहिए, उसके लिए थोड़ा टाइम निकालना चाहिए। उससे हमें, हमारे वंश को, हमारे देश को एक बड़ा आशीर्वाद मिलेगा। आप ऐसा कुछ करते हैं? आप कर सकते हैं, पर हमारे पास बड़ी जगह नहीं है, ना ही हमारे पास खेती की कोई जमीन है। हमारा जो घर है उसी के पास थोड़ी सी जमीन है, वो काफी है। उसी में आप फल वाले वृक्ष लगा सकते हैं जो बड़े होकर आपको फल देंगे। हम लोग सब्जियां बाहर से खरीदते ही नहीं है। हमारे बागीचे में ही सारी हरी सब्जियां मिल जाती हैं, वहीं से हम तोड़ लेते हैं। वैसे ही आम, नारियल और नींबू वगैरह ऐसे बहुत से फल वाले वृक्ष, हमें बाहर से कुछ भी खरीदने की जरूरत ही नहीं है। हमारे पास से जो बच जाता है वो हम भलाई के लिए दूसरों को दे देते हैं। इतना आशीर्वाद मिलता है। इसी तरह से आप भी फल मिले वैसा कार्य करने का निर्णय लें। इस देश ने हमारे लिए कितनी भलाइयां की हैं। स्वतंत्रता से हम जी रहे हैं ना, कुछ भी बोलने का अधिकार है, ये भी एक आशीर्वाद है ना। तो हमारे इस देश में लोगों का भला हो वैसे बड़े बड़े पेड़ लगाएंगे तो हमें अच्छी वर्षा मिलेगी, हमें ऑक्सीजन मिलेगा, एक अच्छी ताजी हवा हमें सांस लेने के लिए, स्वस्थ जीवन जीने के लिए वो सहायक होंगे। स्वयं को उसके लिए समर्पित करके ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ये ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, ये लोग पेड़ काट देते हैं, ऐसे लोगों में कमियां निकाले बिना मुझसे कौन सी भलाई हो सकती है। मैं एक पेड़ लगा के बड़ा कर सकता हूँ, तो उसके लिए खुद को समर्पित करें। प्रभु वो देखकर आपको भी आशीर्वाद देंगे और आपके द्वारा समाज को आशीर्वाद मिलेगा और प्रभु के नाम की महिमा होगी। तो अब उसके लिए प्रार्थना करें। अपनी आंखें मूंद कर आज एक निर्णय ले कि हे प्रभु, मुझे अपने देश के लिए आशीर्वादित बनना है। मुझे तुमने एक बहुत अच्छा देश दिया है, जिसमें उपजाऊ धरती है, वैसा देश मुझे दिया है, और मैं इस जमीन में फल देने वाला एक वृक्ष लगाकर अपने समाज की भलाई करना चाहता हूँ। उसके लिए मेल मिलाप करता हूँ, ऐसा कहेंगे। बोल के प्रार्थना करें। हे प्रभु, तुम भलाइयाँ करने वाले परमेश्वर हो।
मैं भी अपने इस देश की भलाई करने के लिए पेड़ लगाकर समाज की भलाई कर पाऊं, वैसे मुझ पर अपनी कृपा करो प्रभु। हम स्वस्थ और ताजी सांस ले पाएं, उसके लिए ये पेड़ लगाना चाहता हूँ। फल वृक्ष लगाकर अच्छी वर्षा हो, अच्छे फल मिले प्रभु, उसके लिए मेरी हमारी सहायता करो। उसके लिए हम स्वयं को तुम्हारे हाथों में सौंपते हैं। जिन्होंने भी मेल मिलाप करके इस कार्य के लिए स्वयं को समर्पित किया, उनकी सहायता करो, उन्हें आशीर्वाद दो, ये भलाइयां कर पाए वैसी कृपा करो और सहायता करो। यीशु के नाम से प्रार्थना कर रहे हैं, आमीन आमीन। मेरे प्रिय मित्रों, प्रभु ने आपकी प्रार्थना सुनी। यहोवा उत्तम पदार्थ देंगे, हमारा देश उत्तम फल हमें देगा, लेकिन जो हमें करना है वो करने पर ही हम वो फल पा सकते हैं। तुरंत करें, आप फल देख पाएं, वैसे यहोवा आपको आशीष देंगे। आमीन। प्रिय दर्शकों, ये कार्यक्रम आपके लिए आशीर्वादित रहा होगा, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। इस कार्यक्रम के द्वारा आपने जो चमत्कार पाया उससे हमें अवगत कराना ना भूलें। अब एक दूसरे कार्यक्रम में आपसे मिलेंगे, तब तक परमेश्वर की कृपा आप पर बनी रहे। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Naulumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.